जय हिंद। आप सभी का हमारे सिलेबस में स्वागत है। इंडियन आर्मी का रैंक और सैलरी टॉप टू बॉटम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आप बैज से ये समझ जाएंगे कि यह आर्मी मैन किस रैंक के हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा रैंक क्या होता है, ए टू जेड जितने भी पोस्ट आर्मी के होते हैं सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके नॉलेज को बढ़ा देगा। खास करके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। इंडियन आर्मी के रैंक और सैलरी को आगे हम डिस्कस करें उससे पहले इंडियन आर्मी से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को समझ लेते हैं। तो इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना का स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। आज से अगर कैलकुलेट करें तो 126 साल पहले इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है इसकी और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होते हैं और थल सेना का कमान भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथों में होती है। विशालता की बात करें तो 12,255 सक्रिय कार्मिक और 9,90,960 रिजर्व कार्मिक इंडियन आर्मी में हैं। आगे बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसी तरह के मिलेंगे, इस वीडियो को आप देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, सिलेबस, करंट अफेयर्स आपको मिले। हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट यानी नंबर 1 रैंक फील्ड मार्शल का होता है। फील्ड मार्शल के बैज पर 5 बिंदु का स्टार, राष्ट्रीय प्रतीक तथा क्रॉस बैटन के साथ गोल्डन लॉरेल पुष्पांजलि की माला बनी होती है। यह इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा उपाधि होता है। यह उपाधि युद्धकालीन के समय उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है। अभी तक भारत में केवल 2 व्यक्तियों को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। पहले हैं सैम मणिकशा और दूसरा है एम करियप्पा। हालांकि आपको यह बता दें कि यह पोस्ट परमानेंट नहीं होता है और यह अभी ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। इंडियन आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट जनरल का होता है। यह फील्ड मार्शल के बाद सबसे बड़ा रैंक है। अभी इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल का पोस्ट खत्म होने के बाद जनरल नंबर 1 रैंक के अधिकारी होते हैं। यह रैंक इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष के पास तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास होता है। इसे लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर रखा गया है। इस आर्मी अधिकारी के पास 4 स्टार के बने हुए बैज होते हैं। साथ में कांधे पे 5 बिंदु वाला एक गोल्डन स्टार, अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन यानी क्रॉस की गई तलवार होती है। इनके सैलरी की बात करें तो इनको लेवल 18 यानी 18 लेवल की सैलरी मिलती है जो कि 2.5 लाख रुपए तक का सैलरी पर मंथ इन्हें मिलता है। इसके साथ साथ इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है जिसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी का तीसरा सबसे बड़ा पोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। यह जनरल रैंक के बाद की रैंक होती है तथा मेजर जनरल से बड़ी रैंक होती है। एक बड़ी इंडियन आर्मी का नेतृत्व करते हैं जिसमें 60 से 70 हज़ार सैनिक होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारी के बैज पर 3 स्टार लगे होते हैं। इस अधिकारी के कंधे पे गोल्डन अशोक चक्र और क्रॉस बैटन भी होता है। चुनाव के लिए उस सैनिक को 36 साल या 36 ईयर्स का कमीशन सेवा जरूरी है। साथ में सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो 60 साल है। लेफ्टिनेंट जनरल के सैलरी की बात करें तो इनको लेवल 15 की सैलरी मिलती है जो कि पर मंथ 1,82,200 रुपया पर मंथ की सैलरी इन्हें दी जाती है। इंडियन आर्मी का चौथा सबसे बड़ा पोस्ट मेजर जनरल का होता है। यह रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के बाद की सबसे बड़ी उपाधि है तथा ब्रिगेडियर से बड़ी उपाधि यानी बड़ा पोस्ट होता है। इस आर्मी ऑफिसर के बैज पर एक गोल्डन स्टार और क्रॉस बैटल लगा होता है। ये डिवीजनों के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं जिसकी संख्या 10,000 से 16,000 सैनिकों के बीच की होती है। इस चुनाव के लिए 28 साल का कमीशन सेवा जरूरी है और इनके रिटायरमेंट का एज 58 ईयर्स है। इनके सैलरी की बात करें तो लेवल 14 की सैलरी इन्हें मिलती है जो कि 1,44,200 रुपये पर मंथ तक की होती है। इंडियन आर्मी का 5वां सबसे बड़ा पोस्ट ब्रिगेडियर का होता है। ये मेजर जनरल के बाद तथा कर्नल से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के
बैच पर 3 स्टार और 1 अशोक चिन्ह होता है। इस रैंक को पाने के लिए 25 साल की कमीशन सेवा जरूरी है और सेवानिवृत्ति का उम्र 56 ईयर्स होता है। सैलरी की बात करें तो लेवल 13A की सैलरी इन्हें दी जाती है, जो कि 1,39,600 रुपये पर मंथ तक की सैलरी होती है। इंडियन आर्मी का छठा सबसे बड़ा रैंक कर्नल का होता है। ये ब्रिगेडियर के बाद और लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ा रैंक होता है। इस अधिकारी के कंधे पे राष्ट्रीय प्रतीक और 2 स्टार बने होते हैं। यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के कैप्टन के बराबर होता है और इस रैंक को पाने के लिए 15 साल की सैन्य सेवा जरूरी है। कर्नल का रिटायरमेंट का एज 56 ईयर्स होता है। इनको लेवल 13 की सैलरी मिलती है, जो कि 1,30,600 रुपये पर मंथ तक की होती है। भारतीय थल सेना का 7वां सबसे बड़ा पोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल का होता है। ये मेजर से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैच पर राष्ट्रीय प्रतीक और एक 5 बिंदु वाला स्टार तथा राष्ट्रीय प्रतीक होता है। 13 साल के कमीशन सेवा और पार्ट डी पेपर को उत्तीर्ण करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बना जाता है। सैलरी की बात करें तो लेवल 12 की सैलरी होती है, जो कि 1,21,000 रुपया पर मंथ तक की सैलरी इन्हें मिलती है। 8वां रैंक जो होता है इंडियन आर्मी का, वो मेजर का होता है। यह कैप्टन से बड़ा और लेफ्टिनेंट से छोटा रैंक होता है। इस पद वाले अधिकारी के बैच पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह होता है। इस पद के लिए 6 साल की कमीशन सेवा और पार्ट बी पेपर को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इन्हें लेवल 11 की सैलरी मिलती है, जो कि 69,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी होती है। कैप्टन इंडियन आर्मी का 9वां सबसे बड़ा पोस्ट होता है। यह मेजर के बाद तथा लेफ्टिनेंट से बड़ी रैंक होती है। कैप्टन के बैच पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन बनने के लिए 2 साल तक की सैन्य सेवा तथा सभी नियमों का पालन आवश्यक है। लेवल 10B की सैलरी इन्हें दी जाती है। पर मंथ सैलरी की बात करें तो 61,300 रुपये तक की सैलरी इन्हें मिलती है। लेफ्टिनेंट का रैंक 10th होता है इंडियन आर्मी में। यह कैप्टन के बाद सभी जूनियर से बड़ा रैंक होता है। लेफ्टिनेंट सभी जूनियर पद वाले अधिकारी को आदेश दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट के बैच पर 2 स्टार लगे होते हैं। इनको लेवल 10 की सैलरी मिलती है, जो कि 56,100 रुपीज़ तक का होता है और ये ऑफिसर ग्रेड में लास्ट पोस्ट है। इसके बाद जूनियर कमीशन अधिकारी का रैंक आता है, जो आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं जूनियर कमीशन अधिकारी की, तो उसमें सूबेदार मेजर सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जिनको लेवल 8 की सैलरी दी जाती है, जो कि 47,600 पर मंथ तक की सैलरी होती है। सूबेदार मेजर के बैच पर गोल्डन राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लगा होता है और ये जूनियर अधिकारी पद में सबसे बड़ा पोस्ट होता है। जूनियर कमीशन अधिकारी में दूसरे नंबर पे सूबेदार आते हैं और इंडियन आर्मी में यह 12वें पोजीशन पे यह अधिकारी आता है। जूनियर कमीशन अधिकारी के तौर पे मेजर सूबेदार के बाद नायब सूबेदार से बड़ा रैंक होता है। सूबेदार के बैच पे 2 गोल्डन स्टार बने होते हैं और इनको लेवल 7 की सैलरी मिलती है, जो कि 44,900 रुपये पर मंथ तक का सैलरी इन्हें मिलता है। नायब सूबेदार जूनियर कमीशन अधिकारी में तीसरे नंबर का अधिकारी होता है और इंडियन आर्मी का 13th रैंक पे ये नायब सूबेदार होते हैं। यह सूबेदार के बाद की रैंक होती है, जिसके बैच पर 1 गोल्डन स्टार होता है। इसे लेवल 6 की सैलरी मिलती है, जो कि 35,400 पर मंथ तक की होती है। हवलदार इंडियन आर्मी का 14th जूनियर कमीशन अधिकारी होता है। इसका रैंक 14th है इंडियन आर्मी में। सिपाहियों के प्रोन्नति के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। हवलदार के बैच पे 3 रैंक की पट्टी होती है और लेवल 5 की सैलरी इन्हें दी जाती है, जो कि 29,200 रुपये पर मंथ तक की होती है। नायक जूनियर कमीशन अधिकारी हैं, जो कि इंडियन आर्मी के 15th रैंक पे आते हैं। यह हवलदार के बाद और लांस नायक से बड़ी रैंक होती है। नायक के बैच पे 2 रैंक की पट्टी होती है और इन्हें लेवल 4 की सैलरी दी जाती है, जो कि 25,500 पर मंथ का होता है। इंडियन आर्मी का 16वां रैंक लांस नायक का होता है, जो कि जूनियर कमीशन अधिकारी होते हैं। सिपाही के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप लांस
नायक बनेंगे। लांस नायक के बैच पे एक रैंक की पट्टी होती है जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है। इन्हें लेवल 3 की सैलरी दी जाती है जो कि 21,700 रुपये पर मंथ तक का होता है। इंडियन आर्मी का सबसे लास्ट का रैंक जो होता है वो सिपाही का होता है जो कि 17th रैंक पे आते हैं। ये भी जूनियर कमीशन अधिकारी है। सिपाही की वर्दी पर कोई भी रैंक नहीं होता है। बिना रैंक वाले सिपाही एक सामान्य सिपाही होते हैं जो रैंक वाले अधिकारियों का आदेश का पालन करते हैं तथा देश की रक्षा करते हैं। इनको लेवल 3 की सैलरी मिलती है जो कि 21,700 रुपये पर मंथ तक की सैलरी होती है। इंडियन आर्मी को वेतन के अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। इंडियन आर्मी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और साथ में सेना का जॉब है, इसीलिए इन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि एयर टिकट और रेलवे टिकट में इन्हें ट्रेवल कंसेशन मिलता है, फ्री हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ मिलती है, लो इंटरेस्ट पे इन्हें लोन भी मिलता है, कैंटीन और राशन की सुविधा भी इन्हें मिलती है।